हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 30। संगीता लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। संगीता लिमिटेड एक कंपनी है, वो 60,000 शेयर्स इशू करती है मार्केट में और एक शेयर का प्राइस है ₹10 और वो उसे ₹10 पे ही इशू करती है। ओके, अमाउंट वॉज पेएबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे हमें ₹2 देना है पर शेयर, अलॉटमेंट पे हमें ₹3 पर शेयर देना है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹5 पर शेयर देना है। ठीक है, एप्लीकेशन हमें रिसीव होती है 92,000 शेयर्स पे, मतलब इशू कंपनी ने 60,000 शेयर्स किए थे और एप्लीकेशन आ रही है हमें 92,000 शेयर के लिए। ठीक है, अब कंपनी इस बेसिस पे अलॉटमेंट करेगी जो नीचे गिवन है। कुछ एप्लीकेंट्स थे जिन्होंने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उन्हें कंपनी ने फुल अलॉटमेंट दी, मतलब जिन्होंने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उन्हें 40,000 शेयर ही इशू करे। ठीक है, फिर दूसरी कैटेगरी है जिसमें एप्लीकेंट्स थे जिन्होंने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उन्हें 40% अलॉटमेंट मिली। ठीक है, उसके बाद कुछ एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उन्हें 0 अलॉटमेंट मिली। ठीक है, अब 50,000 शेयर्स पे हमें 40% शेयर्स पे अलॉटमेंट मिली है, इसका मतलब 50,000 का हमें 40% निकालना है जो होगा 20,000। तो जिन एप्लीकेंट्स ने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्हें कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू किए। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब देखो, 1,08,000 वॉज रिलाइज ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरिड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी एंड ₹2,50,000 ऑन अकाउंट ऑफ कॉल। ये बता रहे कि हमें अलॉटमेंट पे 1,08,000 रुपीज़ मिला, इसमें वो अमाउंट नहीं है जो हमने एप्लीकेशन मनी का कैरी फॉरवर्ड किया है, मतलब जो एक्सेस अमाउंट एप्लीकेशन मनी पे मिला था हमें किन शेयर्स पे, इन 50,000 शेयर्स पे। ठीक है, ये जो 50,000 शेयर एप्लीकेशंस हैं इन पे अलॉटमेंट तो 20,000 शेयर्स पे मिली है, तो जो 30,000 शेयर्स बच गए, जो डिफरेंस है 50 - 20 का, 30,000 शेयर्स पे जो एक्स्ट्रा एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो हमें मिली है उसको बिना इंक्लूड करे, मतलब वो अलग से है, हमें 1,08,000 रिसीव होता है और 2,50,000 हमें अपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे रिसीव होगा। डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि वो शेयर फॉरफिट कर लेंगे उन एप्लीकेंट्स के जिन्होंने फुल अलॉटमेंट हमें नहीं दी है, मतलब फुल अलॉटमेंट मनी नहीं दी है। ओके, हमें संगीता लिमिटेड की बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ओके, अब देखो, सबसे पहले जो हमारा स्टेप होगा वो होगा हम अपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के लिए एंट्री करेंगे। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन में आप लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 92,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर। देखो, इशू कंपनी ने भले ही 60 किए, लेकिन हमें जो पैसा रिसीव हुआ है वो 92,000 शेयर्स पे हुआ है, तो हम यहाँ पे जो रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे वो 92,000 के रेट से करेंगे। ठीक है, तो 92,000 × 2, मतलब मेरे पास एप्लीकेशन मनी पे 1,84,000 रुपये आए हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस शेयर एप्लीकेशन मनी का एक तरीके से हिसाब करना पड़ेगा कि इसके पैसे कौन कौन से अकाउंट में कितना कितना ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो है 1,84,000। अब देखो, सबसे पहले तो मैं शेयर कैपिटल में ही ट्रांसफ़र करूँगी। शेयर कैपिटल मतलब जितने इस पे वो अमाउंट आएगा जितने नंबर ऑफ़ शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं और जिस रेट पे एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास आनी चाहिए थी, तो वो थे 60,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2। तो यहाँ पे हो गया 1,22,000 टोटल अमाउंट। उसके बाद यहाँ पे आएंगे हम, ये जो 3 कैटेगरी दी है ये हमारी मेन है। पहले एप्लीकेंट्स थे जिन्हें फुल अलॉटमेंट मिल गई, तो इनका तो कुछ सब क्लियर हो गया हिसाब। सेकंड कैटेगरी है जिस पे हमें 50,000 एप्लीकेशन पे हमने 20,000 ही शेयर्स इशू किए थे, मतलब जो एक्सेस पैसा आया वो आया 30,000 शेयर्स पे। ठीक है, तो 30,000 शेयर पे हमें
एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर। जो एक्सेस पैसा आया है वो है 60,000, ठीक है। अब जो ये एक्स्ट्रा मनी हमने यहाँ पर रिसीव किया है इसे हम शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो ये शेयर होल्डर है जिन्हें 20,000 शेयर्स मिले थे, अब आगे हमें इनसे अलॉटमेंट का भी पैसा लेना है, तो जब हम वो पैसा लेंगे तब इसके जो एक्स्ट्रा पैसा ना ये एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती हूँ 60,000। अब आते हैं अपनी कैटेगरी नंबर 3 पे। ये जो एप्लीकेंट्स थे जिन्होंने 2000 शेयर्स पे हमें एप्लीकेशन मनी पे की थी, मतलब 2000 शेयर पे ₹2 के हिसाब से 4000 इन्होंने हमें पे किया था और हमने इन्हें एक भी शेयर नहीं दिया, तो इनके पैसे तो रिफ़ंड करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगी टू बैंक अकाउंट। कितना पैसा रिफ़ंड होगा? 2000 शेयर पे ₹2 के हिसाब से 4000। अब एक बार आप अपनी क्रेडिट और डेबिट साइड का टोटल भी चेक कर सकते हो कि दोनों सेम है। यहाँ पे देखो डेबिट साइड है 1,84,000, आप इसे प्लस करेंगे तो यहाँ पे भी 1,84,000 आएगा, ओके। अब थर्ड जो एंट्री हम करेंगे उसमें अपनी अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट को ड्यू करने के लिए जो आपकी एंट्री होगी वो होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखिए जो अलॉटमेंट मुझे ड्यू करनी है वो करनी है 60,000 शेयर्स पे। किस रेट पे? एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर। तो टोटल जो अलॉटमेंट मनी होगी मेरे पास वो 1,80,000 ड्यू करनी है, ठीक है। तो नरेशन में लिख सकती हूँ अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 60,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर, ओके। अब देखो क्वेश्चन ने हमें बताया कि अलॉटमेंट पे जो पैसा रिसीव हुआ है वो हुआ है 1,08,000, 1,08,000, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जब अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री करूँगी अलॉटमेंट रिसीव करने के लिए तो वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और अमाउंट आएगा आपका 1,08,000। अभी मैंने यहाँ पे टोटल हिसाब नहीं किया है कि अलॉटमेंट पे कितना बनता था, फिर जो हमने यहाँ पे एक्सेस पैसा यूज़ किया उसको एडजस्ट करने के बाद कितना पैसा पेंडिंग था, ठीक है। वो सब हम अभी वर्किंग नोट में करेंगे, लेकिन अभी इस एंट्री को करते टाइम उसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि क्वेश्चन ने डायरेक्ट ही अमाउंट गिवन, मतलब क्वेश्चन में अमाउंट गिवन है, ठीक है। चलो फिर भी मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेती हूँ। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स कि ऐसे कितने शेयर्स हैं जिस पे हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुई है। ठीक है, देखो जो टोटल अमाउंट ड्यू है अलॉटमेंट पे वो है आपकी 60,000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ ₹3, मतलब आपको अलॉटमेंट पे 1,80,000 मिलने थे, ठीक है। फिर उसमें से हम माइनस कर देंगे क्योंकि कुछ शेयर होल्डर्स ने हमें पहले ही एप्लीकेशन के टाइम पे एक्स्ट्रा पैसा दे दिया था, ठीक है। तो एक्सेस रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कितना हमें एक्सेस में रिसीव हुआ है वो है 20,000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर, ठीक है। नहीं सॉरी 20,000 शेयर्स तो अलॉट हुए थे, 30,000 शेयर्स जो 30,000 शेयर एप्लीकेशन थी वो हमने कैंसिल की थी, तो उस पर ₹2 के हिसाब से टोटल 60,000 रुपीज़ यहाँ पे हमें माइनस करना है, ठीक है। तो 180 में से 160 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 1,20,000। मतलब एक्सेस जो पैसा था एप्लीकेशन वाला उसे एडजस्ट करने के बाद भी हमें 1,20,000 मिलने चाहिए थे अलॉटमेंट मनी पे, लेकिन हमें रिसीव कितना हुआ है? हमें रिसीव हुआ है 1,08,000। यहाँ पे लिखेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अलॉटमेंट मनी रिसीव हुई है आपको 1,08,000, तो इसे भी माइनस करेंगे। तो 1,08,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 12,000। इसका मतलब ये जो 12,000 है
ये अमाउंट अभी हमें रिसीव नहीं हुई है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ये तो अमाउंट हो गया, नंबर ऑफ़ शेयर कितने है जिस पे ये अमाउंट। देखो, एक जो आपकी अलॉटमेंट मनी थी उसकी वैल्यू थी ₹3 पर शेयर। ठीक है, टोटल जो अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुई है वो गिवन है 12,000। तो हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ़ शेयर कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ शेयर के लिए हम क्या करेंगे, 12,000 को 3 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 4,000। मतलब ऐसे 4,000 शेयर्स हैं जिन पे हमें अलॉटमेंट मनी नहीं रिसीव हुई है। ठीक है, चलो ये पॉइंट ध्यान में रखना। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब हम अपनी एप्लीकेशन मनी जो फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है उसे ड्यू करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हम ड्यू कर रहे हैं अपने 60,000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ ₹5 पर शेयर। तो टोटल 3 लाख रुपीज़ आपने यहाँ पे ड्यू किया है। ठीक है, अब ये जो फाइनल कॉल है इसे रिसीव करने की एंट्री करेंगे, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब देखो इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो अमाउंट रिसीव किया हमने फाइनल कॉल पे वो है 2,50,000। तो इसे यहाँ पुट कर देंगे 2,50,000। अब देखो टोटल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 लाख रुपीज़ आने चाहिए थे, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2,50,000 आए। इसका मतलब कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने ये फाइनल कॉल भी पे नहीं की। अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन ने बोला कि आप डायरेक्टर डिसाइड कर लेते हैं कि भाई जो ये शेयर होल्डर है जो अलॉटमेंट मनी भी नहीं दे रहे और फाइनल कॉल भी नहीं पे कर रहे हैं, इनके शेयर्स हम फॉरफिट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स पे फाइनल कॉल हमें नहीं आई है। वो मैंने आपको वर्किंग नोट पे कैलकुलेट करके दिखा दिया था कि 4,000 ऐसे शेयर्स हैं जिन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं दी है। ठीक है, उसके बाद अब हम करेंगे शेयर को फॉरफिट करने के लिए एंट्री। जब आप शेयर फॉरफिट करते हैं तब शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे नंबर ऑफ़ शेयर से। नंबर ऑफ़ शेयर्स आपने निकाला था 4,000 शेयर्स थे जिन पर अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुई, इनटू कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट है ₹10। तो 40,000 से शेयर कैपिटल को हमने डेबिट किया। उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट हमें रिसीव नहीं हुई है उन्हें क्रेडिट करेंगे, जैसे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया हमने और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को क्रेडिट किया। ठीक है, उसके बाद जो पैसा रिसीव हो गया है उसे हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डाल देंगे। अब देखो ये बात तो क्लियर है कि जो 4,000 शेयर्स हैं इन पे अलॉटमेंट मनी नहीं रिसीव हुई है, तो इन्होंने 4,000 शेयर पे एट द रेट ऑफ ₹3 अपनी अलॉटमेंट मनी नहीं पे की, तो 12,000 आ गया। फिर 4,000 शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इन्होंने पे नहीं की एट द रेट ऑफ ₹5, तो ये हो गया 20,000। ठीक है, अब जो पैसा इन्होंने पे किया है वो है एप्लीकेशन मनी और वो है 4,000 शेयर पे एट द रेट ऑफ ₹2, ये आ गया 8,000। आप टोटल चेक करेंगे तो 40,000 ही आएगा। तो ये हमने यहाँ पे जो एंट्री की है वो की है फॉरफीचर की, कि कंपनी ने ये जो 4,000 शेयर्स थे इन्हें फॉरफिट कर लिया। किस लिए? कि इन्होंने हमें ना तो अलॉटमेंट मनी दी है और ना ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये कहेंगे कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे तो हमें 2,50,000 रिसीव हुआ है, ड्यू करना था 3 लाख। अब अगर हम ये मान लें इसमें जो ये 400 शेयर्स थे जो फॉरफिट हुए हैं,
इनसे जो रिसीव नहीं है वो है 20,000, फिर भी 30,000 मिसिंग है जो पे नहीं किया हमने, मतलब किसी शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल पे नहीं की, उसका 30,000 उसका क्या करेंगे, उसके लिए अभी क्वेश्चन ने नहीं बोला है। क्वेश्चन ने बोला है कि डायरेक्टर डिसाइड करते हैं फॉरफिट करना शेयर जिन्होंने हमें फुल अलॉटमेंट नहीं दिया है, ठीक है। डायरेक्टर्स ने अभी ऐसा नहीं बोला है कि जिन्होंने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी है उनके भी शेयर फॉरफिट करना है, तो वो हमें अभी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको समझना है तो मैं आपको बता देती हूँ कि टोटल 3 लाख रुपीज़ आपके फाइनल कॉल पे आना था, लेकिन आपने रिसीव किया अपने अकाउंट में 2,50,000, तो आपके 50,000 का हिसाब करना है। उसमें से 20,000 तो जो जिनके 400 शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट करे हैं उनका पैसा था, फिर उसके अलावा भी 30,000 अमाउंट है जो कंपनी ने रिसीव नहीं किया। तो कितने शेयर होल्डर है जिन्होंने ये पैसा नहीं दिया है, तो उसके लिए हम अमाउंट को डिवाइड करेंगे, जो अमाउंट पर शेयर है रुपी पर शेयर, तो ₹5 पर शेयर। तो यहाँ पे 6,000 ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने हमें फाइनल कॉल पे नहीं किया, ठीक है। क्वेश्चन ये आपसे पूछा नहीं था लेकिन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन में बस हमें इतना ही करना था। थैंक यू सो मच। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।